हेलो दोस्तों, ये कूलर की मोटर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में आप देखेंगे स्टार्टिंग की कॉलें और साथ में सारे कनेक्शन कैसे करते हैं। पहले पार्ट में आपने देखा रनिंग की कॉलें, उनकी लंबाई, उनके टर्न्स और SWG नंबर, कितने नंबर का वायर लगाया है। तो हमने ये 4 कॉलें बना ली हैं। ये स्टार्टिंग में लगेगी। इसमें हमने 32 नंबर का वायर यूज किया है। 32 नंबर से 4 कॉलें बनाई हैं। जो इसकी कॉल का साइज़ है वो है 23 इंच। 23 साढ़े बाईस से 23 इंच के बीच में है ये। इस मोटर में बिल्कुल सही फिट आती है। जो इसकी टर्न है वो 170 है। सेम कॉल पिच रहेगी 1 से 4, 1 से 6। 1 से 4 में 1 राउंड डाल दिया है और 1 से 6 में 2 राउंड। कॉल डालते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कॉलों की पिच का। 1 से 4 में 1 ही राउंड लगाना है और 1 से 6 में 2 राउंड। जब भी अगर आप जॉइंट कॉल बना के वाइंडिंग करें तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कौन सी कॉल कैसे इंस्टॉल करनी है। पहली कॉल जो इंस्टॉल की है उसका पहला सिरा जो इनर है, जो पहला सिरा है वो लेफ़्ट का छोड़ना है। और अगर सिंगल कॉल बनाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आपने 1 से 3 में कनेक्शन कर देना है। अगर आप जॉइंट कॉल बनाते हो तो उसमें ज़रूर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी कॉल उल्टी न डल जाए। अगर रॉन्ग साइड से डल जाएगी, उल्टी डल जाएगी तो उसके टर्न जो उसके राउंड होंगे वो गड़बड़ हो जाएंगे। इस करके आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है इसमें। ये दूसरी कॉल इंस्टॉल हो रही है। सेम प्रोसीजर है, जैसी पहली कॉल डालनी है 1 से 4 में, वैसे ही आपने चारों कॉलों को इंस्टॉल करना है। जो ये पहली कॉल का सिरा है आप देख रहे हैं, दूसरी कॉल के राइट हैंड तरफ जॉइंट है इसका। 1 से 3 के हिसाब से कनेक्शन जिस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से इस कॉल को डाला जाता है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। इंस्टॉल करते वक्त आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी कॉइल का वायर कोई भी छिलने ना पाए। सावधानी से डालें। और एक बार में पूरी कॉइल नहीं जाती है तो आप थोड़ी थोड़ी करके डालें, लेकिन ये ध्यान रहे कि कहीं से भी कोई कॉइल का कोई भी वायर ब्रेक ना हो, टूटे ना और छिले ना, ताकि करंट ना आए मोटर में। PVC भी ध्यान से लगाना है ताकि PVC के बाहर कोई भी वायर छूट ना जाए। अगर एक बार में नहीं लगती दोबारा लगाएं, लेकिन PVC पेपर के अंदर ही रहे सारे वायर, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये 2 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये तीसरी नंबर की कॉइल है। आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है डालने का। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट 1 को देखें। उसमें रनिंग की चारों कॉल इंस्टॉल की हुई हैं, उनका पूरा डेटा बताया हुआ है उस वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद में ये वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। ये तीसरी कॉइल इंस्टॉल हो रही है। ये 1 से 6 में डाल रहे हैं कॉइल को।
ये तीसरी कॉइल भी लगभग पूरी हो चुकी है। 3 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब चौथी कॉइल और आखिरी इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद में आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी पंखे का कोई भी डेटा चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डेटा मिलेगा या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी तरह की मोटरों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, टेक एंड एसके इलेक्ट्रिक चैनल। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ये आखिरी कॉइल है, इसके 1 से 4 में एक राउंड डाल दिया है। 32 नंबर का वायर है और कॉइल का जो साइज़ है वो 22.5 से 23 इंच है। और इसमें जो टर्च दिए हैं, जो चक्कर है जिसकी जो राउंड है वो 170 है। ये कूलर की मोटर है, स्टेटर है। इस डेटा में बहुत ही बढ़िया चलती है और काफ़ी मजबूत भी रहती है। आप सेम डेटा यूज करें, बहुत बढ़िया मोटर चलेगी। इसमें 2 रनिंग के वायर निकले हैं और 2 स्टार्टिंग के। जॉइंट कॉइल बनाने की वजह से इसमें ज़्यादा जॉइंट नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको 2 ही वायर नज़र आ रहे हैं, स्टार्टिंग के और रनिंग के। अब इसमें पीवीसी लगा दिए। जो ये ग्रीन पेपर है इसको दोनों कॉइलों के बीच में डाल दिया है और अब इसको बांध देते हैं, सिलाई कर देते हैं इसको बढ़िया तरह से, ताकि इसमें कोई भी वाइब्रेशन ना हो। ये सारे वायर इकट्ठे बन जाएंगे तो इसमें ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होगी। ये लगभग बंद के कंप्लीट हो चुकी है। ये पिछला सिरा है, मोटर का पिछला हिस्सा, जो कि रेडी हो चुका है। अब ये जो कनेक्शन वाला सिरा है तो इसके चारों वायर निकाल लेते हैं। 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की। जो रनिंग की वायर है इसमें हम रेड वायर यूज करेंगे। इसमें रेड तार डालेंगे। सबसे पहले ये 0 नंबर की स्लिप लगा लेते हैं। इसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे। जो ये ब्लैक का है ये स्टार्टिंग में लगाया है और जो रेड का होगा वो रनिंग में। ये स्टार्टिंग के दोनों वायर ज्वाइंट कर दिए हैं। अब ये रनिंग के भी ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद में इसको टाई करके बांध के फिर आपको मोटर चला के दिखाते हैं। चारों वायर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब इसमें 3 नंबर की स्लिप डाल देते हैं। ग्रीन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि बीच में एक दूसरे ज्वाइंट ना हो, दोनों कॉइलें आपस में हीट ना करें। अब इसको धागे से बांध देते हैं। अच्छी तरह से बनाई करनी होती है। कोई भी तार, कोई भी वायर खुला नहीं होना चाहिए। ये हमने एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग की है। अगर आप कॉपर से करना चाहते हैं तो कॉपर से भी कर सकते हैं, सेम डेटा है।
और कॉपर से वाइंडिंग के बाद में आपने इसमें इंसुलेशन ज़रूर डाल देना है, वार्निश करना ज़रूरी होता है। उससे मोटर की एज बढ़ जाती है और उसमें मजबूती भी आती है। ये मोटर अब पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इसके 4 वायर निकले हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के। जो ब्लैक है वो स्टार्टिंग है, जो रेड है वो रनिंग के हैं। अब इसके एक सिरे के एक रेड और ब्लैक में हमने कैपेसिटर लगा दिया है और एक तरफ के रेड और ब्लैक को आपस में ज्वाइन करके मैंने बना दिया है। ध्यान रहे कि एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का दोनों मिला के एक मेन बनाया जाता है, जो मेन सप्लाई से जॉइंट होता है, और दूसरे हिस्से के जो है एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, ये दोनों कैपेसिटर में लगा दिए जाते हैं। और जब भी आपने करंट देना है इसमें तो रनिंग से ही चलाना है। रनिंग वाले वायर से जो कैपेसिटर का जोड़ा हुआ है, एक उसमें वायर जोड़ना है, एक मेन में। ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी स्मूथ चल रही है और ये स्पीड है इसकी। ये पूरी मोटर भर के कंप्लीट हो चुकी है, आपने देख भी लिए कितनी बढ़िया चल रही है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह की वीडियो चाहिए हो उस तरह के बना के डाले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें टेक एंड एसके इलेक्ट्रिक को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।